नमस्कार। आपका इस ज्ञानवर्धक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत की कथा को एपिसोड के रूप में। पिछले भाग में आपने देखा कि पांडु राजा दिग्विजय से वापस लौटे हैं और सब और उनकी जय जयकार हो रही है। उनके साथ कई दासियां भी राज्य में आ चुकी है। इधर कुंती और माद्री स्नेह भाव से रहकर अपना अपना दुख साझा कर रही है। दूसरे ही दिन पांडु कुंती के महल में आते हैं। मुख पर अहंकार छाया हुआ है। उपेक्षा भरी नजरें कहीं और देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुंती ने कुछ नहीं बोला। अंत में पांडु ने ही बोलना शुरू किया। कुंती, 6 मास हो गए मुझे दिग्विजय पर गए। कुंती कुछ नहीं बोली, चुप रही। फिर वे बोले, कुंती, सुना तुमने, 6 मास तक दिग्विजय करता रहा। कुंती की तरफ से जवाब न आता देखकर क्रोध से कुंती के गाल पर चटाक से एक तमाचा मार देते हैं। गाल में जलन होने लगती है, सूजन भी बढ़ रही है, पर कुंती बोली कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से आंसू बहाने लगी। कुंती की नजर पांडु पर गिरी तो उसने देखा पांडु के शरीर पर पसीना ही पसीना आ गया है। कुंती से रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज, आपको गर्मी लग रही है। वह उठकर अपने पल्लू से उसकी गर्दन, पीठ को अच्छी तरह से पोंछ देती है। पांडु बिलक बिलक कर बच्चे की तरह रोने लगते हैं। उसका रोना देखकर कुंती को भी रोना आ जाता है। कुंती उसके गले पड़कर रोना चाह रही थी। अचानक कुंती की नजर उसकी छाती पर पड़ी। देखा तो दिग्विजय के समय लगे बाणों के चुभने से उनकी छाती और भुजाओं पर लगे घावों के निशान थे। कुछ घाव अभी पूरे ठीक से भरे भी नहीं थे, उनमें सूजन भी थी। पांडु वैसे ही खड़ा रहा और बाहर को चला गया। 1 महीने तक आया ही नहीं। कुंती ने कितनी बार बुलाने को भेजा, फिर भी आए नहीं। माद्री के पास भी नहीं गए। दिग्विजय से आने के बाद एक बार भी वे माद्री के पास नहीं गए थे। बाद में कुंती को पता चला था कि वे गंगा नदी के किनारे पर्णकुटी बनाकर रहने लगे हैं। दिग्विजय पर लौटे युवराज 2-2 पत्नियां, दासियों और गंधर्व मोहनियों को छोड़कर पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं। सुना था कि वहां वेद पाठ भी होने लगा है। वह एरिया पुरोहितों से घिर गया है। कुंती को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह पर्णकुटी बनाकर क्यों रहने लगे हैं। कुंती सोचने लगी कि दिग्विजय से लौटने के बाद कुछ दिन तक विश्राम करने के लिए बैठ गए होंगे। जहां भी देखो यह क्षत्रिय ऐसे ही होते हैं, अति, हर बात में अति, जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक दिन देखा कि वह अपने आप ही कुंती के महल में आए हैं। अब मुख पर अहंकार नहीं था। उसकी दृष्टि में कुंती की उपेक्षा करके बच जाने का प्रयास भी नहीं था। सीधे कुंती की आंखों से आंखें मिलाकर शांत और दृढ़ स्वर में बोलने लगे थे। कुंती, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैंने हिमालय जाकर तपस्या में अपना शेष जीवन बिता देने का निश्चय कर लिया है। यद्यपि मेरी आयु अभी अधिक नहीं है, केवल 24 का हूँ, तुम्हारे बराबर, पर मेरा मन कह रहा है कि मैं अधिक जीवित नहीं रहूँगा। तुम्हारी अनुमति चाहिए, उसके बिना चले जाना धर्म विरुद्ध होगा। कुंती को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। जैसे उसकी शांति, लंबाई, गात्र सब ढहकर भूगत होता सा प्रतीत हुआ।
उस समय कुंती को लगा कि इस तरह पति के आत्मसम्मान को धूल में नहीं मिलाना चाहिए था। उसके दोनों हाथ थामकर कुंती बोली थी, अपनी इस पत्नी को क्षमा कीजिए। तब पांडु ने कहा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने सब सोच विचार कर ही फैसला लिया है। कुंती ने कहा, यदि आप तपस्या के लिए जाए तो क्या हो जाएगा? पांडु ने कहा था, यहाँ रहकर भी तो मुझे क्या करना है, मैं वंश बढ़ाने में तो असमर्थ ठहरा। इस पर कुंती को कोई उत्तर न सूझा, वो चुपचाप बैठ गई। पांडु आगे कहने लगा, तुम स्वयंवर में पसंद करके हाथ थामकर मेरे साथ चली आई थी। पहली पत्नी ही धर्म पत्नी होती है, इसके अतिरिक्त ढेरों दहेज साथ में भी लाई थी। तुम्हारी अनुमति ही मुख्य है। कुंती चुपचाप सुनती रही। कुंती से कोई जवाब न आता देखकर युवराज सीधे बाहर चले गए, नदी के पार बनी हुई पर्णकुटी की ओर। अब कुंती को भी युवराज के बिना रहना असाध्य लगने लगा था, क्योंकि युवराज ने अपनी गलती को स्वीकार किया था। युवराज के चले जाने के बाद कुंती सोचने लगी, युवराज को छोड़कर यहाँ रहूंगी तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि पति के पाप का थोड़ा बहुत अंश पत्नी को भी लगता है। वंश परंपरा को तो मैं नहीं बढ़ा पा रही हूँ, यहाँ रहकर मैं क्या करूँ? कुंती सोचने लगी, इस पाप से बचने के लिए मुझे भी कुछ न कुछ तपस्या तो करनी चाहिए। युवराज नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? मायके जाऊंगी, नहीं तो यहाँ रहकर अशांति से जीऊंगी। इससे अच्छा युवराज के साथ वन में जाकर तपस्या करना ही उचित है। दूसरे दिन पांडु फिर कुंती के महल में आए। तब कुंती ने अपने मन की बात प्रकट की। उन्होंने कहा कि कुंती, तुम राजकन्या हो, वह जीवन बहुत कष्टदायक है। कुंती समझ गई कि युवराज औपचारिकतावश ऐसा कह रहे हैं। उनको डर है कि कहीं उनके पौरुष्य को बट्टा न लगे। इन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि माद्री भी वहां आ पहुंची। उसने भी कहा कि मुझे भी आना है। कुंती ने माद्री को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि देखो माद्री, तुम तो सुकुमारी हो, तुम्हें तपस्या के कठोर जीवन की क्या आवश्यकता है? परंतु माद्री मानी नहीं। वह कहने लगी, यहाँ रहकर मुझे क्या करना है, और यहाँ रहा भी तो कैसे जाएगा? बाद में माद्री ने मुंह खोलकर कह ही दिया था कि दीदी, गाड़ियाँ भर दहेज लेकर आप आई थी और गाड़ियाँ भर कन्या शुल्क देकर मुझे लाया गया था। जब आप ही जा रही हैं, ऐसे में यदि मैं यहाँ रह जाऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे? कुंती को उस पर दया आ गई। वह कसकर उसे छाती को लगा लिया और दोनों के भी आंसू बह रहे थे। माद्री ने फिर कहा, दीदी, युवराज पूर्ण रूप से आपके वश में है। ऐसा लगता है कि बिना आपको पूछे वे कोई काम नहीं करते। उनसे कहिए मुझे भी साथ ले चले। इस तरह पांडु के साथ दोनों रानियां कुंती और माद्री भी तपस्या के लिए वन में निकले हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।